हाँ गुड मॉर्निंग क्लास। ये है आपका चैप्टर नंबर 7 कर्ण। कर्ण कौन थे, क्या थे, कैसे हुए, ये सब चीज़ आपको अब यहाँ इस चैप्टर में थोड़ा सा पता चलेगी। कर्ण, ये मैंने आपको पहले बताया कि कर्ण जो थे कुंती के पुत्र थे, जो कि सूर्यदेव से उत्पन्न हुए थे। उनको और बहुत ही जो युवावस्था में, यानी कि जब उनकी कुंती का विवाह नहीं हुआ था, तब जो है कर्ण का जन्म हुआ था, जिनको कि इन्होंने नदी में बहा दिया था। ये वो पुत्र थे। और अब आते हैं मेन इस पे चैप्टर पे कि पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया, यानी कि एक आयोजन किया गया, एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें कि सभी नगरवासियों को बुलाया गया और उसमें सभी अपने राजकुमारों ने अपनी आपस में स्पर्धा यानी कि कंपटीशन हुआ, जिसमें कि सभी लोगों ने भाग लिया, सभी राजकुमारों में। तो उसमें जो है एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दबंग टाइप का एक युवा उस समारोह में आया और उन्होंने जो है खुले से सबके सामने जो है अर्जुन को चैलेंज किया और ये कहा कि जो है आप अकेले अपने से जो आपने मान लिया कि, और द्रोणाचार्य ने ये बात मान ली कि आप ही दुनिया के सबसे अच्छे धनुषधर हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर मुझसे मुकाबला करें और मुझे आपने हरा दिया तो मैं मान लूँगा कि आप जो है बहुत ही कुशल धनुर्धर है, लेकिन आपको मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये एक सूत पुत्र थे, यानी कि एक नौकर के पुत्र थे, अधिरथ जो थे उनके सारथी थे, तो उन्होंने जो है कृपाचार्य जी ने उनसे ये पूछा कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ के राजा हैं, आप किसके पुत्र हैं। तभी राजकुमारों को ऐसे हम जो है नहीं कह सकते कि आपके साथ वो प्रतिस्पर्धा करें, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, तभी हमारे जो राजकुमार हैं आपके साथ जो है वो करेंगे, आपकी चुनौती स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि एक सूत पुत्र के साथ किसी भी तरह से जो राजकुमार हैं प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। ये राजाओं के बीच में होती है। आप तो एक सूत पुत्र हैं, एक जो है नौकर के पुत्र हैं, हम आपके साथ इस तरह से नहीं कर सकते। और उन्होंने जो है इस दौरान दुर्योधन ने देखा कि किसी का एक का अपमान हो रहा है, एक युवा है, और उन्होंने भीड़ में से उठ के आए और उन्होंने जो है उनको अंग देश का राजा उसी समय तत्काल घोषित कर दिया कि अब ये जो है कर्ण या अंग देश के राजा हैं और इनको अब अगर राजा हैं तब तो ये किसी से भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। और अर्जुन के साथ इनका द्वंद्व युद्ध हुआ और ये युद्ध करने के लायक हैं, ये इसको अब कोई भी मना नहीं कर सकता। और उन्होंने जो है इनके साथ द्वंद्व किया और द्वंद्व करने के दौरान इन्होंने जो है, लेकिन इनको किसी भी तरह से, जबकि ये बहुत अच्छे धनुर्धर थे, बहुत ही अच्छे से सब कुछ जानते थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने इनको अच्छे धनुर्धर यानी कि श्रेष्ठ धनुर्धर के उपाधि पर नहीं रखा, क्योंकि ये पुत्र एक सूत पुत्र थे, एक नौकर के पुत्र थे। अब इनको जो है ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त करनी थी और इन्होंने जो है उससे पहले जब ये द्रोणाचार्य के पास गए थे तो इन्होंने उनसे कहा कि हमें आप धनुर्विद्या सिखा दीजिए, हमें अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखनी है। तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम सिर्फ राजकुमारों को ही सिखाते हैं और आप सूत पुत्र हैं, आपको हम नहीं सिखा सकते। तो उन्होंने जो है इनसे मना कर दिया, लेकिन जो है कर्ण ने हार नहीं मानी, उन्होंने सीखा और उसके बाद जो ब्रह्मास्त्र की शिक्षा थी वो उन्होंने परशुराम से ली। अब मेन चीज़ क्या थी कि परशुराम जो है सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, क्षत्रियों को नहीं देते थे।
और इन्होंने वहाँ जाके जब परशुराम के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा आप कौन हैं। तो उन्होंने इनको परशुराम को इन्होंने अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। और ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने जो है इनको ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त करवा दी, इनको सिखाया। और सिखाने के बाद जब शिक्षा पूर्ण हुई तो एक दिन जो है इनके गुरु इनकी परशुराम कर्ण की जंघा पर यानी कि जांघ पर सर रख कर सो गए। और जब सो गए तो इतने में एक काले रंग का भंवरा, जो आपने देखा होगा जब फूल वूल खिलते हैं तो उनके ऊपर काले रंग का एक भंवरा आता है ना, तो वो इनकी जांघ पे आकर चिपक गया और वो इनका खून चूसने लग गया। उसने इनको काटा और काटने के बाद इनका खून चूसने लग गया। तो वो उसकी वजह से इनके पैर से जांघ से लहू यानी कि ब्लड बहने लगा। और वो इतना इन्होंने बर्दाश्त किया कि वो इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि इनके गुरु सो रहे थे और वो उनको उठाना नहीं चाहते थे। और इन्होंने जो कर्ण हैं उन्होंने उनको नहीं हिलाया और वो उस दर्द को बर्दाश्त करते रहे। जब इनकी जंघा से खून रक्त इतना ज़्यादा बहने लग गया कि उनके नीचे से होके निकलने लगा परशुराम के। और जब परशुराम के नीचे से होकर निकला तो उनको जब सोते सोते थोड़ा सा गीला गीला सा महसूस हुआ अपने नीचे, तो उन्होंने उठ के पूछा कि ये क्या हुआ, रक्त कैसे बह रहा है। और उन्होंने इनकी बर्दाश्त की सीमा देखकर तब उन्होंने इनसे पूछा कि आप अब सच सच बताओ पुत्र कि तुम आखिर हो कौन, क्योंकि आप जो है ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। तब उन्होंने बताया कि मैं ऐसे मैं उनका पुत्र हूँ और सूर्य पुत्र हूँ और मेरा लालन पालन अधिरथ जो कि एक भीष्म पितामह के सारथी हैं उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। ये सुनते ही क्योंकि एक क्षत्रिय थे ये, तो उन्होंने जो है इनको एक श्राप दे दिया क्योंकि उन्होंने धोखे से गुरु से शिक्षा प्राप्त करी थी और उस धोखे को जो परशुराम है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि जो तुमने मुझसे धोखे से शिक्षा प्राप्त करी है, युद्ध के दौरान तुम उस शिक्षा को भूल जाओगे और उसी समय आपके रथ का यानी कि रण क्षेत्र यानी कि जो जब आपके युद्ध हो रहा होगा उस समय उसकी भूमि में आपका पहिया धंस जाएगा और उसी दौरान आपका वध होगा। तो ये जो है कर्ण की, और कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता इतने घनिष्ठता के साथ निभाई कि अंत समय तक उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। ये एक अच्छी बात थी कि वो बहुत ही अच्छे मित्र थे और बहुत ही बड़े दुनिया के कह सकते हैं आप, इस पृथ्वी के कह सकते हो आप कि बहुत बड़े दानी थे। ये इनको इसलिए दानी भी बहुत बड़ा कर्ण को दानी इसलिए भी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस दौरान अर्जुन जो थे इंद्र के पुत्र थे और इंद्र ने अपने पुत्र को की रक्षा करने हेतु उन्होंने जो है कर्ण से आकर उनका कवच और कुंडल मांग लिया था कि बस यही है कि इनकी रक्षा करने वाला है, हम इसको ले लेंगे तो इनका कुछ नहीं हो सकता। और इन्होंने क्योंकि ये अपनी पूजा के बाद उठे थे वहाँ से और इनसे जब इंद्र ने मांगा तो उन्होंने अपने शरीर पे से कवच और जो कान में से कुंडल निकाल के उनको दान दे दिए, क्योंकि ये उनका ये नियम था कि पूजा के पश्चात अगर वो कोई भी उनसे कुछ दान मांगेगा तो वो उसको मना नहीं कर पाएंगे और उनको वो देना ही देना है। और उन्होंने दे दिया, जबकि उन्हें पता था कि उससे इनकी जान भी जा सकती है, इनको कष्ट होगा क्योंकि वो तो एक उनके शरीर से चिपका हुआ था। और इनकी ये दानवीरता देखकर जो इंद्र थे उन्होंने भी इनको एक शक्ति अस्त्र दिया था। उन्होंने ये कहा था सिर्फ आप अर्जुन को छोड़कर आप किसी पे भी इसका को चला सकते, लेकिन आप अर्जुन को पे नहीं चला पाएंगे। इसको अगर अर्जुन पे चलाने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं चला पाएंगे, ये वहाँ नहीं चलेगा क्योंकि वो मेरा अपना पुत्र है। तो ये आपके कर्ण का थोड़ा सा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आगे का बताएंगे।